बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आप मेरा वीडियो चैनल देखने के लिए टाइम निकालते हैं, तो इसे गौर से देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तो आज हम बात करेंगे गुजरात में पेश आने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया की। ये वाकया कुछ इस तरह है कि 5 बच्चों की अमवात एक ही दिन, एक ही टाइम और एक ही जगह पे हो गई। अल्लाह माफ़ करे, जिसके साथ इस तरह के वाकया होते हैं ये वही जानता है इसका दर्द, इसकी तकलीफ़ और इसकी शिद्दत को महसूस करने के लिए बहुत नरम दिल चाहिए। तो दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह है कि ये गुजरात का वाकया है। तो बक्कर मंडी दिल पसंद बेकरी के पास एक फ्लैट है। उस फ्लैट में रहने वाली एक फैमिली के साथ ये वाकया पेश आया है। ये 2 बहनें हैं जिनकी ये औलाद है, एक के 4 बच्चे और एक का 1 बच्चा। ये दोनों बहनें अपनी बहन की रिपोर्ट लेने के लिए, इनमें से एक बहन जो है उसे हेपेटाइटिस है, उन्होंने टेस्ट दिया हुआ था, उसकी रिपोर्ट लेने के लिए उन्हें जाना था। तो उन्होंने, इनमें से सबसे बड़ी बच्ची जो थी, तकरीबन जिसकी उम्र 14 से 15 साल बताई जाती है, उसकी ड्यूटी लगाई कि बेटा बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना, बच्चों को संभाल के रखना है, कंट्रोल करना है इन पे, क्योंकि बच्चे आपको पता है शरारती होते हैं। हर घर के बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चों को जिस बात से रोकें वो वही बात काम करते हैं। तो बड़ी बेटी की ड्यूटी लगाई कि बेटे ये काम आपने करना है। अब जब उन्होंने ये ड्यूटी लगाई, जाने लगी, तो उनके जहन में आया कि यार सर्दी है, क्यों ना बच्चों को आग जला के दे दी जाए और वो सर्दी की शिद्दत से महफूज रहें। तो इन फ्लैट के पास पिछले साल से कोई एक आदमी अपना ट्रक पूरा जो है वो कोयले का उतार के चला गया था। अल्लाह जाने उसमें क्या माजरा था, क्या राज था, आज तक उसका कोई जो है पता नहीं चल सका कि ये कोयला किसका है। कोई उतार के चला गया और ये फ्लैट के बासी जो हैं, इस पूरी बिल्डिंग में जितने फ्लैट हैं, लोग यहाँ से कोयला उठा उठा के जलाते हैं और सर्दी की शिद्दत से महफूज रहते हैं। तो इसी तरह इन दोनों बहनों ने भी ऐसा ही किया। नीचे गई, जाके कोला जो है एक बर्तन में, जिसे हम आप आम रूटीन में दबड़ा कहते हैं, उसमें डाल के लेके ऊपर आई और कोला जला के टीवी लॉन्च में रखा और बेटे को, बच्ची को, जो बड़ी बच्ची थी, उसे कहा कि बेटा ये आग जला दी है, अब आपने एहतियात करनी है और ये जो बच्चे हैं इनसे थोड़ा जो ना आग से महफूज रखना है और ये भी कोशिश करनी है कि ये घर से बाहर ना निकले। उस बच्ची ने कहा ठीक है। वो दोनों बहनें टेस्ट रिपोर्ट लेने घर से चली जाती हैं। जब वापस आती हैं तो आके उन्होंने क्या माजरा देखा, ये देख के उनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे कि जब वो वापस आई, उन्होंने आके टीवी लॉन्च का दरवाजा जो लॉक करके चाबी वो साथ लेके चली गई थी, उन्होंने वो ताला खोला तो टीवी लॉन्च में कोई बच्चा ना था, कोई आवाज बच्चों की नहीं आ रही थी। वो थोड़ी परेशान हुई, कंफ्यूज हुई कि यार बच्चे घर में हों और बच्चों की आवाज ना आए, ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने फौरी तौर पे जो कमरा था, बेडरूम था उस फ्लैट का, एक ही फ्लैट का बेडरूम था, उसे खोलने की कोशिश की। जब उसे खोलने की कोशिश की तो देखा कि फ्लैट का लॉक जो है वो अंदर से बंद है कमरा। उन्होंने काफी खटकाया, कोई आवाज ना आई, जोर जोर से खटकाया, कोई आवाज ना आई। कमरे के अंदर टीवी लॉन्च की तरफ एक खिड़की थी, उसे भी खोलने की कोशिश की लेकिन वो भी लॉक थी। अब वो परेशानी उनकी मजीद बढ़ती है। वो साथ वाले फ्लैट में जाती है, उनको बुला के लाती है कि क्या हो गया, मेरे बच्चे दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हम इस तरह आग जला के गए थे और वो
وہ भाग के आते हैं, वो भी आवाज़ें देते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं, कोई मामला हल नहीं होता। इत्तेफाक से उसी फ्लैट के नीचे वाले मंजिल पे कुछ पुलिस वाले भी रहते थे। जाके उनको बताया गया, वो फौरी तौर पे ऊपर आए, उन्होंने आके दरवाजे को खटखटाया, कोशिश की, दरवाज़ा ना खुला, दरवाजे को तोड़ा गया। जब तोड़ा गया तो देखा कि अंदर बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। बच्चे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके थे। कुछ बच्चे बेड के ऊपर, कुछ नीचे मैट्रेस पे, और वो आग नीचे जल रही थी। ये देख के सबकी चीखें निकल गई, सबके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या हो गया, इनको क्या हो गया, ये कैसे मर गए। तो दोस्तों, होता ये है कि ये जो कोयला है, इसके अंदर से एक ख़तरनाक किस्म की गैस पैदा होती है। वो गैस ऑक्सीजन को ख़त्म करती है, और जब किसी कमरे में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो इंसान का वहाँ जीना मुश्किल हो जाता है, बल्कि बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो इसी तरह इन बच्चों के साथ हुआ। वो आग जलती रही, कोयले जो हैं वो अपनी जो गैस होती है वो छोड़ते रहे, और वो ऑक्सीजन को ज़ब्त करते रहे। ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, उनके सांस घुटना शुरू हो गए। अब वो इस काबिल भी नहीं रहता इंसान कि उठ के बाहर दरवाज़ा खोल के बाहर जा सके, किसी से बात कर सके, और वो वहीं के वहीं अल्लाह को प्यारे हो गए। जब फौरी तौर पे उन बच्चों को देखा गया, उन बच्चों ने उल्टियां भी की हुई थी, परेशान भी थे, तड़प तड़प के उन्होंने जान दे दी थी। उनमें से 2 बच्चे ऐसे थे जो अभी सांस ले रहे थे। फौरी तौर पे उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो दोस्तों, ये इतना अफसोसनाक वाक़या है कि पूरा इलाका इस वाक़या की शिद्दत से परेशान है। अब बात करते हैं कि ये दोनों बहनें जो हैं, एक का नाम तैयबा है जिसके 4 बच्चे थे, और एक का नाम रानी था जिसका 1 बच्चा था। तो दोस्तों, ये 4 बच्चों की माँ जो है, इसके मियाँ जो हैं, ये पहले दर्जी का काम करते थे। दर्जी का काम करने से इनके घर का गुजर बसर जो है वो पूरा नहीं होता था। इंतहाई गरीब फैमिली है, इंतहाई गरीब फैमिली है। वो गुजर बसर उनका मुश्किल हो गया, क्योंकि 4 बच्चों को पालना एक बंदे का दर्जी का लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर उसने किसी तरह कर्ज वगैरह पकड़ के मलेशिया चला गया। अब वो मलेशिया में काम करता है। जब उसको ये रिपोर्ट हुई, उसको ये इतला दी गई कि आपके बच्चे इस दुनिया फ़ानी से चले गए, इस तरह वाक़या हुआ है, तो उसकी शिद्दत, उसका गम, उसकी तकलीफ़, उसका दुख समझना बहुत मुश्किल है। ये दुख वही समझ सकता है जिसके साथ खुद कोई वाक़या इस तरह का हुआ हो। तो दोस्तों, वो वहाँ रोता रहा, बिलखता रहा, परेशान होता रहा, कोशिश करता रहा कि किसी तरह मुझे किसी से को पैसे मिल जाएं, मैं अब टिकट लेके पाकिस्तान पहुंच जाऊं, मैं अपने बच्चों की तदफीन में शामिल हो जाऊं। लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका, क्योंकि वो गरीब आदमी था, उसके पास इतने पैसे ना थे कि वो फौरी तौर पे टिकट लेता और वापस आके अपने बच्चों की तदफीन में शामिल हो जाता। क्योंकि फौरी तौर पे जब कोई टिकट लेना पड़ता है तो उसकी टिकट के रेट भी तकरीबन ऑलमोस्ट कोई डबल के बराबर होते हैं, और वो ये सब कुछ ना कर सका, और उनके बच्चों को हज़ारों सोगवार की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। और वो वहाँ ये मंजर देख देख के रोता रहा, बिलखता रहा। और वो माएँ जिनके बच्चे इस तरह इस दुनिया फ़ानी से गए, दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है। 14-15 साल की बड़ी बेटी, उससे छोटे बच्चे, और सारे के सारे एक ही दिन, एक ही टाइम जब चले जाएं, उनको एक ही टाइम दफनाना पड़ जाए, सुपुर्दे खाक करना पड़ जाए, अल्लाह की सुपुर्द करना पड़ जाए, तो दिल चीर के बाहर आ जाता है। दुख की शिद्दत इतनी है कि मैं बात बताते हुए परेशान हूँ। मेरा दिल रो रहा है अंदर से कि यार, अल्लाह माफ़ करे। आज के दौर में कितनी मेहनत से उस गरीब आदमी ने अपने बच्चों की परवरिश की होगी, क्या क्या ख्वाब बुने होंगे उसने, क्या ख्वाब देखता होगा कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, मेरे लिए सहारा बनेंगे। लेकिन
अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो सारे के सारे एक ही दिन अल्लाह को प्यारे हो गए, इस दुनिया फ़ानी को रुखसत हो गए। और दोस्तों, ये बात करने का और सुनाने का मकसद ये होता है कि इस तरह के वाक़या अक्सर औक़ात होते रहते हैं। बहुत सी जगहों पे ऐसे हुआ है। कोयला, कभी भी ज़िंदगी में कोयला जला के कमरे के अंदर रख के कमरे को बंद नहीं करना, खिड़की को बंद नहीं करना, जो क्रॉस वेंटिलेशन होती है इसको बंद नहीं करना। अगर मजबूरी है, सर्दी ज़्यादा है, आपके पास कोई और चारा नहीं, आपको कोयले जलाने पड़ गए, तो आपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करना और उसकी खिड़की बंद नहीं करनी, उसको खोल के रखना है। क्योंकि ये क्रॉस वेंटिलेशन जो होती है, इससे ऑक्सीजन अंदर आती रहती है और जो जहरीले मादे होते हैं जो धुएं की शक्ल में निकलते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। तो फिर ये सिलसिला जो है चलता रहता है, बंदा अपनी मौत से दूर होता जाता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह वही है कि अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा काम, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल की आइटम को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि ये वीडियो ऐसे होते हैं कि ये सदका जारिया समझ के दूसरों को शेयर करने पड़ते हैं, ताकि आपने तो सुन लिया, अब कोई और बंदा भी इस तरह के वाक़या से महफूज रहे, वो भी सुन ले, वो भी महफूज रहेगा। तो ये आपके लिए एक सदका जारिया होगा। तो मैं आपसे, उन तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ जो मेरा वीडियो चैनल देखते हैं, सुनते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।